नमस्ते महाराज। ये जीटो की टीम आपको नमस्ते करती है महाराज। मेरे पास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का दायित्व रहा है जीटो का। आपके सामने एक विषय लाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष हम लोगों ने अप्रैल में नमोकार दिवस राइट टाउन स्टेडियम में नमोकार मंत्र का जाप का कार्यक्रम रखा था और जीटो द्वारा ये तय हुआ है अब कि भविष्य में प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को जीटो दिवस मनाया जाएगा और हमारी कोशिश है नमोकार मंत्र का दिवस मनाया जाएगा और हम लोगों की कोशिश है कि इसको भारत सरकार से भी मान्यता मिले और हमें लग रहा है महाराज कि हम लोग इसमें भी सफल होंगे। आगे इसमें आपसे जो हम लोग मार्गदर्शन चाहते हैं कि आगे हम 9 अप्रैल को जबलपुर में भी पिछले वर्ष जब किया था तो करीब 20,000 हमारे भाई बंधु सब उपस्थित थे। इसमें हम जैनों के साथ पूरे विश्व में समस्त विश्व में, चूंकि हम 32 देशों में भी हैं, तो हम पूरे विश्व में 9 अप्रैल को नमोकार दिवस और एक समय पे ही रखना चाह रहे हैं। और इसमें हम लोगों का जो इस बार का टारगेट है वो करीब 25 करोड़ जैन और अजैन हम सब लोगों को एक समय पे एक साथ नमोकार मंत्र का जाप कराएंगे। और इसमें आगे जो बात है वो ये है कि अमेरिका की एक संस्था जिसका ये कहना है कि आपके इस मंत्र का जो प्रभाव है वो वायुमंडल में कैसा जा रहा है, अंतरिक्ष में कैसा जा रहा है, वो उसमें स्टडी करके वापस हमें उसके बारे में बताएंगे कि उससे प्राणियों पे उस पर क्या असर हो रहा है। तो महाराज वो जब बताएं हमारा आपसे निवेदन है इस बारे में आप हम लोगों को ज्ञान दें। और हम सारे लोगों से आपके द्वारा ये निवेदन करेंगे कि 9 अप्रैल को पिछली बार जो जबलपुर में कार्यक्रम हुआ था पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हमारे पास ही लोग थे और आपके साथ में निवेदन है कि आपकी वाणी से इस बार फिर हमें लगता है कि हम देश में और विदेश में प्रथम स्थान पे ही रहें। पहले तो मैं पिछली बार महाराज जी आचार्य जी के संपर्क साथ में ही ये प्रोग्राम हुआ था। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा सुबोध चौधरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समाज सेवा का अनुभव इन्हें इनके पिता से पुश्तैनी रूप में मिला है। आज ये एक लंबी प्रतीक्षा के बाद गुणायतन से औपचारिक रूप से संबद्ध हुए हैं। मैं चाहूँगा एक बार पूरे गुणायतन की ओर से उनका स्वागत करें। ऐसी प्रतिभाएं निश्चित रूप से गुणायतन के गौरव को बढ़ाएगी। आपने जो अभी भाव व्यक्त किया ये बहुत ही उत्तम भावना है। जीटो इंटरनेशनल के माध्यम से जो पिछले वर्ष महामंत्र के प्रभावना का कार्यक्रम चला, निश्चित पूरे वैश्विक पटल पर उससे न केवल महामंत्र की अपितु जैन धर्म का गौरव भी बढ़ा है, वृद्धिंगत हुआ है। सब जगह जहाँ जहाँ लोग थे इस तरह के आयोजन आयोजित हुए। आपके यहाँ हुआ, हम भोपाल में थे, भोपाल में भी बहुत बृहद आयोजन था और सब जगह बृहद ही हुआ। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि आपने हर वर्ष का एक दिन नमोकार दिवस के रूप में मनाने की बात की। हमें मनाना चाहिए, पर इसमें मेरा एक सुझाव है। अब हमारे मुंह पर नमोकार बैठा हुआ है, पूरी दिगंबर जैन समाज के मुख पर नमोकार बैठा हुआ है। हमारे यहाँ दूसरी समाज नवकार बोलती है, कोई बुराई नहीं। दिगंबर समाज में नमोकार, श्वेतांबर में नवकार, पर इससे थोड़ा सा लगता है। आप जीटो में एक प्रस्ताव मेरी तरफ से भेजे तो 4 चांद लगेगा कि नमोकार, नवकार ऑब्लिक नमोकार दोनों रख दिया जाए तो ये दिवस ज़्यादा सार्थक होगा और इसमें समग्र भावना की समग्र समाज की भावना समाहित होगी। हमें इसकी उदारता रखनी चाहिए। ऑफिशियल सारे जितने भी आपके बैनर, पोस्टर्स और चीज़ें हैं, आप इसको इस वर्ष उस रूप में प्रस्तुत करें, क्योंकि इसमें कुछ
भावनात्मक बातें हैं, सैद्धांतिक बातें भी। तो नमोकार और नवकार दोनों को जोड़ा जाए तो सर्व समाज का उल्लास और चरम पर होगा। महामंत्र की अपनी महिमा है, और जो नासा के माध्यम से आपने इसके वाइब्रेशनल इफेक्ट पर अध्ययन करने की बात सोची है, बिल्कुल ये पूरा रिसर्च हो चुका है। डॉक्टर डेविड कोनियल की एक बुक है, वाइब्रेशन फोर्स एंड इफेक्ट। उस पर हमारे भावनाओं का कब कितना असर पड़ता उसके पूरे मापन दिए। निश्चित रूप से जब एक समय में इतने सारे लोग महामंत्र की आराधना करेंगे, मैं नमोकार और नवकार के चक्कर से बचने के लिए महामंत्र का प्रयोग कर रहा हूं ताकि सब खुश रहे, तो महामंत्र का एक साथ आराधन करेंगे, एक साथ उच्चारण करेंगे, तो उससे जो ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होगी वो पूरे वातावरण को परिवर्तित करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और इसके लिए सोच चूंकि जीटो के द्वारा हुई है, मैं उनकी सराहना करता हूं और समाज से अपेक्षा रखता हूं कि पूरी समाज पूर्ण एकता और एकजुटता का परिचय देते हुए जहां कहीं भी आयोजन हो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, न केवल स्वयं अपितु सर्व समाज को जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि नमोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अनादि सिद्ध मंत्र है। अन्य मंत्रों को तो सिद्ध करना पड़ता है, महामंत्र नमोकार को तो मात्र जपना पड़ता है और उसका असर पड़ता है। हम सबको जन्म से ये संस्कार मिले, सबसे पहले हमें कान में नमोकार सुनाया गया, हम अपने श्वास की आखिरी तक नमोकार सुनना चाहते हैं। तो इस नमोकार का प्रचार हम समझते हैं धर्म प्रभावना का एक सबल आधार है। इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।